नमस्कार, जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कल के कैबिनेट में 8 मई 2025 के कैबिनेट बैठक में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची का नाम परिवर्तित करके वीर शहीद बुधु भगत विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो हम लोग आज इसी को देखते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की हिस्ट्री क्या है और वीर शहीद बुधु भगत किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनकी कहानी क्या है। आइए चलते हैं इसी पे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, इसको रोसा कार्यक्रम के तहत 2018 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। रोसा कार्यक्रम केंद्र सरकार की योजना है उच्चतर शिक्षा के लिए। 2018 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय तब नाम रखा गया था। इसके अगर हिस्ट्री को देखें तो इसके संस्थान का इतिहास 1839 तक जाता है पीछे। मतलब अंग्रेजी काल जब झारखंड में वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन की थी तब से जाता है। 1839 में छोटानागपुर के ब्रिटिश कमिश्नर मेजर J.R. ओसले की पहल पर 1839 में रांची में एक सरकारी अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई। यही इस विश्वविद्यालय का मूल है। 1873 में इसका स्थान बदलकर वर्तमान में शहीद चौक के पास जो रांची विश्वविद्यालय का ऑफिस है वहाँ कर दिया गया था। 1875 में यही स्कूल हाई स्कूल के रूप में अपग्रेड किया गया और उसी साल उस समय के जो वायसराय थे तत्कालीन लॉर्ड लीटन, वो भी इस स्कूल में आए थे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। 1926 में इस स्कूल में इंटरमीडिएट आर्ट्स की पढ़ाई शुरू की गई और जब ये कॉलेज बन गया एक तरह से, तब यह पटना विश्वविद्यालय से जुड़ गया। एफिलिएशन इसका पटना विश्वविद्यालय से हो गया। 1946 में इसका नाम बदलकर रांची गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कर दिया गया। 1949 में इसका नामकरण रांची कॉलेज रांची हुआ। 1952 में यह बिहार विश्वविद्यालय से जुड़ गया। एफिलिएशन अब रांची पटना यूनिवर्सिटी पहले था, अब ये बिहार यूनिवर्सिटी का भाग बन गया। 1960 में 12 जुलाई 1960 में जब रांची विश्वविद्यालय का निर्माण हो गया था, उसके बाद ये रांची विश्वविद्यालय से जुड़ गया। 2018 में इसी रांची कॉलेज को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के नाम से अपग्रेड करके विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। 2025 में अब 8 मई 2025 को इसका नामकरण कोल विद्रोह के नायक वीर बुधु भगत के नाम पर वीर शहीद बुधु भगत विश्वविद्यालय कर दिया गया है। वीर शहीद बुधु भगत विश्वविद्यालय, तो ये इसकी हिस्ट्री है। आने वाले एग्ज़ाम के लिए इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं वीर शहीद बुधु भगत कौन थे। ये छोटानागपुर में कोल विद्रोह के नायक थे। कोल आंदोलन आपका 1831-32 में हुआ था। इनका जन्म 17 फरवरी 1792 को रांची जिला के चान्हो ब्लॉक के सिलगाई गांव में हुआ था। वे उरांव जनजाति से थे और उनके पिता का नाम सीबू सुकरा भगत और माता का नाम बालकुंदरी भगत था। बुधु भगत के 3 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। ये शुरुआत से ही बलबुद्धि विवेक में काफ़ी अनुपम थे। उन्होंने साहूकारों और अंग्रेज़ों के साजिश को काफ़ी पहले समझ लिया था। 1826 में इन्होंने अंग्रेज़ों और साहूकारों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। ये गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे। जब 1831-32 का कोल आंदोलन शुरू हुआ तो इनके आंदोलन को एक बृहत मंच मिल गया। 1832 के जनाक्रोश की ज्वाला के कारण ये छोटानागपुर के नायक बनकर उभरे। अंग्रेज इनसे काफ़ी डरते थे। इनके सिर पर 1000 रुपये का इनाम रख दिया गया था और यह झारखंड में पहली बार था कि झारखंड के किसी आंदोलनकारी के नाम पर या उसके सिर पर इनाम रखा गया था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितने महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे झारखंड के। अंग्रेज़ों के बीच इनका खौफ था। 10 फरवरी 1832 को इनको पकड़ने की कोशिश कैप्टन इम्पे ने की, लेकिन ये पकड़ में नहीं आए।
13 फरवरी 1832 ईस्वी को कैप्टन इम्पे की सेना ने इनको इनके गांव में घेर लिया। काफ़ी दोनों तरफ से काफ़ी युद्ध चला, हताहत काफ़ी हुए, लेकिन बंदूक की गोलियों से आखिर तीर कमान कब तक टिकते। अंततः विद्रोह के नायक बुधु भगत अपने कई सहयोगियों के साथ मारे गए। उनके बेटे हलदर और गिरधर भी शहीद हो गए थे। उनका सर काटकर उस समय छोटानागपुर के जो आयुक्त थे मेजर थॉमस विल्किंसन, उनके सामने लाया गया और इनमें वीर बुधु भगत, उसके छोटे भाई और भतीजे का कटा हुआ सिर लाया गया था, ताकि मेजर थॉमस विल्किंसन को इस बात का यकीन हो जाए कि वीर बुधु भगत अब नहीं रहे। तो ये इनकी कहानी है वीर बुधु भगत की। झारखंड के ये महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। धन्यवाद। इसके साथ में अभी युवा में जेपीएससी पीटी को लेकर बैचेज शुरू हो रहे हैं, जिसमें 100 स्टूडेंट्स का बैच है और इसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की पढ़ाई की जाएगी। इसका फीस 1000 पर मंथ रखा गया है और अगर पुराना रिकॉर्ड देखना चाहें युवा का तो 2021 में 80% सक्सेस रेट रहा है पीटी में और 2024 के अभी में ये सक्सेस रेट 90% रहा है। क्योंकि अभी तक जो भी स्टूडेंट्स आए हैं वो हम लोग काफ़ी लिमिट कैंडिडेट्स लेते हैं, बहुत सीमित रहती है संख्या इनकी। कोशिश होता है कि 100% रिजल्ट दिया जाए। यही लक्ष्य मानकर इस बार थोड़ा सा बैच को बढ़ाया गया है और अब इस बार 100 स्टूडेंट्स ही एडमिशन में लिए जा रहे हैं। तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये क्लासेस कब तक चलेंगी, तो क्लास आपका जब तक पीटी होता है तब तक ये क्लासेस जारी रहेंगी। इसलिए फ़ीस को 1000 पर मंथ रख दिया गया है ताकि आप पेमेंट भी धीरे धीरे करते रहें और क्लास को भी कंटिन्यू कर पाएँ। क्योंकि अंतिम लक्ष्य सफलता होना चाहिए, एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि इस कारण पास नहीं हुए या वो कारण रह गया। ये पूरी तरह से निश्चित हो जाना चाहिए कि हाँ तैयारी कर रहे हैं तो पास होंगे ही होंगे। तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर। ये क्लासेस लंबी चलेंगी और इन दोनों टॉपिक्स को ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आ सकते हैं सवाल आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे।